नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। तो बच्चों हम डेली लाइफ के अंदर जैसे कि हम बात करते हैं जब भी एयर की टेम्परेचर की, ठीक है, कोई भी मटेरियल बनाने के लिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। तो वो हम फिजिक्स के अंदर किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, उसकी एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम बच्चों बात करेंगे। यार हमें पता है कि यार कोई अगर मेरे पास कोई ब्लॉक है तो यार इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो मुझे पता है अगर इसके पास वी है, कोई हाइट एच है। तो पर अगर हमसे तुमसे पूछा जाए कि यार मेरे पास कुछ एयर्स मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मेरे पास पार्टिकल्स हैं, उनकी हम किस तरह से निकालेंगे, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बच्चों हमारे जो पिस्टन्स का काम करते हैं, हमारा जो सिस्टम काम करता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। Thermodynamics is the branch of physics that deal with the heat, temperature, and the interconversion of heat and other form of energy. ठीक है, ये कह रहा है कि जो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स होती है बच्चों, ये हमको किस बारे में बताती है, ये हमको बताती है ऐसी फिजिक्स के बारे में जो डील करती है किससे, हीट से, टेम्परेचर से, इंटरकन्वर्जन से मतलब जैसे कि हीट का कन्वर्जन होता है। जैसे कि बच्चों अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये कोई रोड होगी तो मैं यहाँ से इसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको हीट अप करूंगा किसी बर्नर से, तो मुझे पता है कि धीरे धीरे से जो हीट होगी यहाँ पर, तो ये ज़्यादा हीट होगी, फिर धीरे धीरे से ये ट्रैवल करती जाएगी और यहाँ पर भी हमको हीट महसूस होगी। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है, हम इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट की बात करेंगे कि किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे। ठीक है, एयर पे किस तरह से होती है, मॉलिक्यूल्स में किस तरह से होती है। ठीक है, कंडक्शन की, कन्वेक्शन की हम देखेंगे। ठीक है, एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, दूसरी फॉर्म की एनर्जी किस तरह से होगी, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों ये सारी हम चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, thermodynamics is a microscopic science that deal with the bulk system without considering the molecular constitution. तो थर्मोडायनेमिक्स बच्चों क्या कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक, जो हमारी आंखों से दिख सकती है उस चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे सिस्टम की हम बात करेंगे जो हम आसानी से उसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसको हम देख पाएंगे। ठीक है, और उसकी मेजर हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी हम मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कि अगर हमें पता है कि यार हमको पता है कि अगर मेरे पास कोई बॉक्स है इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास कोई क्यूबाइड है बच्चों। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं क्या करूं, मैं इसका वॉल्यूम कम करूं, ज्यादा करूं, तो बच्चों किस तरह से हमारी इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी टेम्परेचर होगी, किस तरह से कम होगी, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि जैसे कि अगर मैंने क्या किया, अगर इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि V है और मैंने इसको क्या किया, मैंने कंप्रेस करके फोर्स कुछ लगा के मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, कंप्रेस करके मैंने इसको मान लेते हैं कि V/2 कर दिया। ठीक है, V/2 कर दिया बच्चों, तो मैंने किसको कंप्रेस किया, तो बच्चों हमको फिर क्या देखना पड़ेगा, अगर मान लेते इसके पास P है तो इसके पास कितना प्रेशर होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों हम इसके अंदर ये प्रेशर जो हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ये इसके अंदर के मॉलिक्यूल से, इसके अंदर के एयर से, कुछ भी जो इसके अंदर जो गैसेस होंगी उसकी वजह से हो रहा होगा। पर हम क्या बात करेंगे, हम उन चीजों के बारे में बात ना करके ये सिस्टम जो हमको आंखों से दिख पा रहा है उसके बारे में हम डील करेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग दी मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से हमारे ये पार्टिकल्स कैसे हैं, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, उसके बारे में ना बात करके हम सीधा इसके बारे में, जो सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा ये, जैसे कि अगर मैंने क्या किया, मेरे क्यूबाइड को मैंने इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि यार इसके अंदर, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये मेरा रूम और मैं इस रूम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दूँ, इस रूम को मैं हाफ कर दूँ, या मैं इसको कोई ब्लॉक ही मान लो तुम, ऐसे इस तरह से ये। ठीक है, तो मेरा प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर जो रहेगा बच्चों, क्या उसका टेम्परेचर पे कितना फर्क पड़ेगा, उसके प्रेशर पे कितना पड़ेगा, अगर ठीक है, उस तरह से बच्चों हम ये बात करेंगे कि कितनी एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ से इस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए। ये सब बच्चों थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमको देखने को मिलती हैं। Thermodynamics is concerned with the internal macroscopic state of body, not with the motion as a whole. तो बच्चों ये जैसे कि ये कह रहा है कि थर्मोडायनामिक्स कह रहा है कि कंसर्न है किस चीज से, कि भाई इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ बॉडी से। मतलब स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब ये कह रहा है कि भाई ये स्टेट पे डिपेंड करेगा। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि
मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास ये ब्लॉक है, इसको मैंने पास था पहले V वॉल्यूम था और मैंने इसको कर दिया कितना V/2 कर दिया। तो बच्चों मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये इसमें तुमको ये बताना चाह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स भाई हमारा स्टेट पे डिपेंड करेगा, इसकी इनिशियल स्टेट पे। अगर मैं इसको बोल दूं IS, इसको मैं बोल दूं FS, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा और जैसे कि और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ना कि उस स्टेट पे डिपेंड ये करेगा जिससे क्या होगा, जा रहा होगा किसी प्रोसेस से जा रहा होगा। कि मान ले मेरे पास एक क्यूब है और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो मैं उसके प्रोसेस को ना देख के मैं उसके स्टेट को देख रहा हूँ कि भाई मेरा ये जो स्टेट है इस पॉइंट से लेके तुमने इस पॉइंट तक पूछा है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा वॉल्यूम बच्चों धीरे धीरे कम हो रहा होगा, जैसे कि 0.9, 0.8, फिर 0.7, 0.6, इस तरह से वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा। मैं उस पाथ की मैं बात नहीं करूंगा, पाथ के अंदर हमको उसके बारे में बात नहीं करनी है, पर मैं इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट के अंदर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि उसके मोशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो परफॉर्म हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स। तो बच्चों इक्विलिब्रियम किसके अंदर, ये इक्विलिब्रियम कैसे हम डिफाइन करते हैं मैकेनिक्स के अंदर, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास हम इक्विलिब्रियम कैसे बताते हैं कि मेरा क्या होगा कि ब्लॉक के ऊपर अगर इक्विलिब्रियम है तो मतलब मेरा क्या होगा, ये एक्सीलरेट नहीं करेगा, जो मेरा फोर्स होगा वो बैलेंस कर देगा। तो इसके अंदर हम किस तरह से डिफाइन करेंगे बच्चों, तो इसके अंदर से बच्चों हम क्या करते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा और मेरा टॉर्क जो होगा सिस्टम पे उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सिस्टम आर 0, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम एजम्पशन लेते हैं कि भाई मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स में जो इक्विलिब्रियम अगर आ गया है मेरा, तो मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा और उसका टॉर्क भी 0 रहेगा उस सिस्टम का। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह से डिफाइन करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल दैट कैरेक्टराइज द सिस्टम डू नॉट चेंज इन टाइम। थर्मोडायनामिक वेरिएबल के अंदर कह रहे हैं जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, जो बच्चों हमको दिख रहा है, जो हमारे पास जो सिस्टम है, ठीक है, जो उसके वेरिएबल जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो क्या नहीं हो रहे, वो चेंज नहीं हो रहे किसी टाइम के रिस्पेक्ट में। या अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये मेरे पास कोई बॉक्स है, कोई मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है, तो इसके अंदर प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई प्रेशर हो रहा होगा, कि कुछ भी कोई प्रेशर रह रहा होगा, वॉल्यूम कुछ रहा होगा बच्चों, मान लेते हैं कि कुछ वॉल्यूम है उसके पास, वो टेम्परेचर उसका कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं ये क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरा t = 1 सेकंड पे अगर मेरा ये क्या है सेम ही है, और t = इंफिनिटी पर भी मेरा क्या रहेगा, अगर मेरा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहेगा, तो मैं बोलूंगा कि ये सिस्टम मेरा क्या है, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब उसका ना प्रेशर चेंज हो रहा, ना उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा, ना उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा टाइम के साथ। जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा, अगर मेरा ये चीजें चेंज नहीं हो रही थी, मैं बोल दूंगा कि वो मेरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, गैस इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर विथ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो मतलब जैसे कि अगर मैंने क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हमने क्या किया, गैस को हमने एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर डाल दिया, ठीक है। जो उसके अंदर बच्चों क्या क्या आ जाएंगे, फिक्स्ड वैल्यू क्या आ जाएंगे, फिक्स्ड वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वजह, हमारा उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, और मास भी आ जाएगा। कंपोजिशन इज एन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो मेरा कंपोजिशन होगा जिससे भी बना होगा वो बच्चों मेरा रहेगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर, अगर ये मेरी चीजें चेंज नहीं हो रही है, अगर ये मेरी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम वो होता है बच्चों जब मेरा क्या होगा, मेरे पास जब दो सिस्टम होंगे और उनका क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। व्हेन द टू सिस्टम है सेम टेम्परेचर, दे विल बी इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, जैसे कि अगर मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास ये कंटेनर है और मैं एक दूसरा कंटेनर भी लगा दूं, और ये मेरा क्या है, मैं यहाँ पर कुछ एक बैरियर लगा देता हूँ और इसका भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम है और इसका भी सेम ही है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं ये क्या कह रहा हूँ, अगर ये कुछ टेम्परेचर इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, अगर मतलब ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो मेरा जो क्या है, ये जो मेरा बैरियर है, जो मैंने इसको कंटेनर को मैंने फिक्स किया किसी
कोई किसी से भी मटेरियल से, तो बच्चों अगर मेरा टेम्परेचर यहाँ से मेरा ये ट्रैवल नहीं हो रहा है, इसकी कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये वाला जो मेरा ए है कंटेनर और बी कंटेनर क्या हो जाएंगे मेरे, ये दोनों एक थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि जैसे कि यार हम मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास ये इस तरह से है कि, तो क्या होता है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर यहाँ पे मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, और अगर मैं यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूँ, तो बच्चों मेरा क्या होगा, मुझे पता है कि यार ये ज़्यादा हॉट है और ये इससे थोड़ा ये ज़्यादा, इसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा हॉट है इससे, तो ये क्या करेगा, अपनी ये हीट को क्या करेगा, इसमें ये ट्रांसफर करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ सके। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, किसी टाइम इन्फिनिटी टाइम के बाद क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, एक टेम्परेचर पे ये आ जाएंगे। वो एक अलग बात है कि ये कौन से टेम्परेचर पे आएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आ गए कुछ 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गए दोनों के दोनों, तो इसके बाद क्या होगा, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, फिर ये कोई भी हीट एक दूसरे को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ट्रांसफर ऑफ हीट हमारा नहीं होगा, तो उसको कहते हैं बच्चों हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। जब भी मेरा कोई हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो, मतलब मेरा जो इसका जो क्या रहेगा टेम्परेचर, इसका जो प्रेशर वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इसका भी ये सेम होगा, तो ही मैं बोलूंगा कि मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। मेरा टेम्परेचर अगर मेरा होगा बच्चों सेम, तो मेरा क्या रहेगा, वो मैं बोलूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है कि यार अगर तुम रूम के अंदर बैठे हो बच्चों, और तुमको पता है कि यार बाहर का टेम्परेचर क्या है, तुमने तो यहाँ पर एसी चलाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ कि 23 डिग्री सेल्सियस पे तुमने एसी को तुमने चलाया हुआ है, और यहाँ पर जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है, जो हमारा आउटसाइड टेम्परेचर है, वो मान लेते हैं कि 33 टेम्परेचर है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर तुम क्या करते हो कि जैसे ही तुम एसी को टर्न ऑफ करोगे और तुम विंडो ओपन कर दोगे, तो तुमको भी पता है कि 23 से जो हमारा टेम्परेचर होगा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो वो मान लेते हैं कि 29 पे पहुंच जाता है कभी कभी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपना इक्विलिब्रियम वो अटेन करना चाह रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, जो विंडो है इसको प्रोवाइड कर रही है हीट एनर्जी से, इसको ये प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, और इन्फिनिटी टाइम के बाद जो हमारा टेम्परेचर होगा बच्चों वो सेम हो जाएगा, 33 ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये काम करते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया, अब भी पढ़ते हैं बच्चों हम एडियाबैटिक वॉल के बारे में। एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, इंसुलेटिंग वॉल दैट डज नॉट अलाउ एनर्जी फ्लो हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कह रहा है कि बच्चों ऐसी वॉल, जैसे कि अगर हमने ये वॉल बनाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर मैंने एक एडियाबैटिक वॉल लगा दी, तो मेरा कोई टेम्परेचर यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगा, कोई हीट एनर्जी मेरी यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगी। ये 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ये अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, एडियाबैटिक वॉल का मतलब होता है कि ये भाई कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगी, ना तो यहाँ से ना तो यहाँ से। ठीक है, इंसुलेटिंग वॉल ऐसी इंसुलेटिंग वॉल बच्चों जो अलाउ नहीं करेगी हीट को, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाने के लिए। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, तो ये सिस्टम से जाने के लिए बच्चों ये कहेगी भाई नहीं, क्योंकि भाई मेरा वॉल मैं चाह नहीं रही हूं कि मेरे तरफ से कोई एनर्जी पास हो, ये वॉल हमारी इस तरह से बोलेगी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं बच्चों हम डायाथर्मिक वॉल की। डायाथर्मिक वॉल क्या होती है, डायाथर्मिक वॉल कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउ एनर्जी फ्रॉम हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। कंडक्टिंग वॉल बच्चों, डायथर्मिक वॉल का मतलब है कि कंडक्टिंग वॉल जो अपने वॉल से, अपने मटेरियल से क्या करेगी, मीडियम से वो एनर्जी को क्या कर देगी, अलाउ करेगी जाने के लिए, कि भाई जाओ एनर्जी को ट्रांसफर करो। जैसे अगर मेरा ये क्या होगा, ये 20 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरा क्या होगा, एनर्जी मेरी ट्रांसफर हो जाएगी इजीली, तो ये कुछ अटेन कर लेगा इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा कुछ टाइम के बाद में। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा डायथर्मिक वॉल काम करता है। तो कंडक्टिंग वॉल होगी बच्चों हमारी यहाँ पर जेट अलाउ एनर्जी फ्रॉम फ्लो हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाने के लिए हमको ये डायथर्मिक वॉल क्या करेगी, अलाउ करेगी हमारी एनर्जी को। ठीक है, सिस्टम सेपरेटेड बाय एडियाबैटिक वॉल एनी पेयर ऑफ वैल्यू। तो मान लेते बच्चों हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, उसके पास मतलब जिसके अंदर लगी हुई है हमारी एडियाबैटिक वॉल। दो किस तरह से हमारे पास सिस्टम है, मान लेते हैं ये है इस तरह से और एक ये है हमारे पास इस तरह से। एनी पेयर ऑफ वैल्यू पी ए वी ए विल बी इन इक्विलिब्रियम विद एनी पेयर ऑफ वैल्यू पी बी वी बी। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा, अगर इसको मैं बोलूँ तुम्हें, तो इसका मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है, ए है, ए सिस्टम है, सिस्टम ए सिस्टम बी।
और ये बच्चों मेरी क्या है, ये है बच्चों मेरी एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, तो मैं इसका मैं कंसीडर मान लेता हूं कि ये इसका जो है बच्चों प्रेशर क्या है, इसका मैं मान लेता हूं PA और इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूं VA। और उसी तरह से बच्चों मैं B का मान लेता हूं PB और वॉल्यूम मान लेता हूं VB। ठीक है, और हमने इसके बीच में लगाई हुई है इस तरह से एक एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब हमको पता है कि जो एनर्जी को, हीट को ट्रांसफर अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, एनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ PA VB इन इक्विलिब्रियम विद एनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ PB VB, सिस्टम सेपरेटेड बाय। ठीक है, तो बच्चों अगर कुछ भी मेरा हो रहेगा PA VA तो बच्चों मेरी वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। ठीक है, सिस्टम separated by diathermic wall, macroscopic variable of the system change spontaneously until both system attain the equilibrium state। तो अगर मेरी क्या होगी बच्चों, ये मेरी डायथर्मिक वॉल होगी तो बच्चों ये क्या करेगी, ये जैसे कि इसके पास कुछ टेम्परेचर भी रहा होगा कि मैं इसका TA बोल दूंगा, इसका मैं TB बोल दूंगा, तो ये क्या करेंगी, ये टेम्परेचर को एक दूसरे का सेम करेंगी और ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। मतलब इन दोनों का टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद कुछ हो जाएगा वो सेम, मतलब ये कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो ये बच्चों हमने सारी वॉल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों ये जो हमारा ये एडियाबैटिक वॉल के बारे में हमने देखा, थर्मल वॉल के बारे में देखा, डायथर्मिक वॉल के बारे में देखा, तो बच्चों ये क्वेश्चंस के अंदर आएंगे और तुमको इस तरह से बताया जाएगा कि बच्चों हमारे पास एडियाबैटिक वॉल है तो हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी एनर्जी फ्लो होगी डायथर्मिक वॉल के केस के अंदर, एडियाबैटिक वॉल के केस के अंदर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी बात करते हैं हम जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। जो हमारा जीरोथ लॉ क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। कह रहा है कि इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर मेरे पास दो सिस्टम है बच्चों जो कि है थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर तीसरे सिस्टम के साथ में, इफ दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कह रहा है कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास तीन सिस्टम है, मान लेता हूं SA, टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड। कह रहा है कि मेरा क्या है, दो सिस्टम है मेरे पास, मैं इसको बोल S1 में बोल देता हूं सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3। ठीक है, तो कह रहा है कि बच्चों अगर मेरा ये क्या होगा, दो सिस्टम मेरा क्या होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे विद थर्ड सिस्टम। ठीक है, मतलब S1 क्या होगा मेरा बराबर होगा S3 के, ये बोल रहा है, और ये कह रहा है कि S2 मेरा क्या होगा S3 के बराबर होगा, मान लेते हैं। कह रहा है कि इस तरह से अगर ये होगा मेरा, अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम में है, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर मेरे पास दो सिस्टम है जो कि तीसरे सिस्टम के साथ में इक्विलिब्रियम के अंदर है, जैसे मैंने देखा कि S1 मेरा इक्विलिब्रियम में है तीसरे के साथ में, S3 के साथ में, S2 भी मेरा S3 के साथ में, तो ये कहेगा कि मेरा S1 भी क्या होगा S2 के थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ एडिशन हमको ये बताता है। ठीक है, कि अगर मैं यही कह रहा हूं कि अगर मेरे पास सिस्टम है इस तरह से, ठीक है, तो बच्चों अगर ये मेरा A है, B है, ये C है, तो बच्चों ये अगर इसका टेम्परेचर, अगर ये मेरी कंडक्शन यहाँ पर हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो मेरा कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब ये क्या करेगा, अपनी टेम्परेचर और एनर्जी को क्या कर देगा, अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए। तो बच्चों ये मेरा क्या होगा, इसको मैं TA TB बोल दूं, मैं इसको मैं TC बोल दूं, तो बच्चों अगर मैं इसको कह रहा है कि अगर मेरा TB बराबर है मेरा TC के, सॉरी TB अगर मेरा बराबर है TC के, या ठीक है, और TB मेरा बराबर है TA के, तो मेरा टेम्परेचर जो होगा बच्चों TA और TC का वो भी मेरा सेम रहेगा। मतलब मैं कहूंगा कि मेरा TA बराबर होगा TC। ठीक है, ये हमको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको बताता है। ठीक है, इमेजिन टू सिस्टम A एंड B, इमेजिन कीजिए बच्चों दो सिस्टम A एंड B सेपरेटेड बाय एन एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, हमने क्या किया, एक दो सिस्टम को एडियाबैटिक वॉल से हमने सेपरेट कर रखा है, विथ वाइल ईच इज इन कॉन्टैक्ट विद द थर्ड सिस्टम। तो हमने क्या किया हुआ कि बच्चों हमने इस तरह से क्या हुआ कि मेरे पास ये है इस तरह से, ये मैं मान रहा हूं टू सिस्टम A एंड B सेपरेटेड बाय द एडियाबैटिक वॉल, कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया, इसको मैं मान रहा हूं कि ये मेरा क्या है एडियाबैटिक वॉल है। ठीक है, और एक और मैं सिस्टम बना रहा हूं जो कि इस तरह से, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं A B C, ये मेरा एडियाबैटिक वॉल है बच्चों ये वाली, और ये वाली वॉल जो है बच्चों क्या कह रहा है कि सेपरेटेड बाय एडियाबैटिक वॉल व्हाइल ईच इज इन कांटेक्ट विद द थर्ड सिस्टम बाय कंडक्टिंग वॉल। और ये वाली जो वॉल है बच्चों हमारे पास
ठीक है, ये वाली जो वॉल है ये बच्चों हमारी क्या है, ये है हमारी, मान लेते हैं कंडक्टिंग वॉल। तो ये हमसे कह रहा है कि अगर मेरा क्या होगा, ए मेरा बराबर है बी के, पहले मेरा सिस्टम जो इसके साथ ही इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज अंटिल ए एंड बी कम टू द थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। तो बच्चों मुझे पता है कि ए मेरा इक्विलिब्रियम आएगा सी के साथ में, ठीक है, कुछ टेम्परेचर के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद में। तो मुझे पता है क्योंकि ये हमारी कंडक्टिंग वॉल है तो ये अलाउ कर देगी हीट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। उसी तरह से बच्चों मेरा सी भी क्या करेगा, बी तक पहुंचने के लिए अलाउ करेगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, मेरा ए और बी भी क्या हो जाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा टाइम के बाद में। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज, तो बच्चों मेरा जो स्टेट होगा बच्चों ए का जो भी कुछ भी स्टेट होगा वो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा तो बच्चों ये सी को प्रोवाइड करेगा और ये सी प्रोवाइड करेगा बी को। उसी तरह से मैं क्या दूंगा कि मेरा ए और बी क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। If adiabatic wall between A and B is replaced by conducting wall and C is insulated from A and B by an adiabatic wall, कह रहे कि A और B में जो वॉल है इसको मैं रिप्लेस करके बना दूं कंडक्टिंग वॉल एंड C इज इंसुलेटेड फ्रॉम, और C को मैं इंसुलेटेड वॉल बना दूं फ्रॉम A एंड B बाय एन adiabatic वॉल। ठीक है, ये इसको मैं adiabatic वॉल कर दूं, इसको मैं कर दूंगा स्टेट ऑफ A एंड B चेंज। तो बच्चों मेरा क्या होगा, अगर मैं इसको मैं क्या कर दूंगा, ये मैं उल्टा कर दूंगा इस तरह से, ये हो जाएगा मेरा ये वाला, ये हो जाएगा मेरा ये वाला, तो मतलब ये है adiabatic वॉल। तो मतलब यहाँ से मेरा कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, पर ए और बी में मेरा कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से मेरा ये वाला ट्रांसफर तो हो जाएगा पर यहाँ से मेरा कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ए एंड बी चेंज मतलब मेरा ए और बी क्या हो जाएगा, उन दोनों में चेंज आएगा, कुछ टाइम के बाद वो दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, पर ए और सी के अंदर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी है adiabatic वॉल, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस ऑब्जर्वेशन फॉर्म द बेसिक ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो यही था बच्चों हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये हमको ये चीज बताता है कि टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, अगर मेरे पास दो सिस्टम है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तीसरे सिस्टम के साथ में सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। ठीक है, तो जीरोथ लॉ था बच्चों हमारा ये। The zeroth law suggests that when two systems A and B are in thermal equilibrium, they must be a physical quantity that has the same value of work. तो जीरोथ लॉ हमको कहता है कि सजेस्ट करता है कि जब मेरे पास दो सिस्टम है A and B, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, देयर मस्ट बी अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम वैल्यू ऑफ बोथ, मतलब उसकी जो टेम्परेचर रहेगा बच्चों उनका सेम रहेगा। ठीक है, this thermodynamic variable value whose value is equal for two system in thermal equilibrium is called temperature। तो बच्चों हमारा थर्मोडाइनमिक वेरिएबल क्या है कि मेरा क्या होगा, एक सिस्टम से अगर मेरे को दूसरे सिस्टम में क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर इनको थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आना है तो बच्चों एक ही चीज ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बस हमारा टेम्परेचर ही फ्लो हो सकता है इन अ फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी। ठीक है, ताकि ये हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। If A and B are separately in equilibrium with C, कह रहा है कि अगर A and B क्या है, सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है C के साथ में, कह रहा है कि अगर मेरा T ये बराबर रहेगा मेरे TC के एंड T भी बराबर है बच्चों मेरे TC के। ठीक है, कि मेरे पास ये है इस तरह से सिस्टम। ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ TA, TB, TC। कह रहा है कि अगर मेरा T ये बराबर रहेगा इसके, ये मेरा बराबर है, ये यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से ये एनर्जी का फ्लो कर रहा है, हीट का ये फ्लो कर रहा है। और उसी तरह से कह रहा है कि मेरा टी भी मेरा बराबर है टीसी के, अगर ये वाला भी फ्लो हो रहा है तो मेरा ये वाला फ्लो भी क्या रहेगा, ये दोनों भी मेरे सिस्टम के अंदर रहेंगे। ठीक है, ये दोनों का भी थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा रहेगा, इसका भी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दिस इंप्लाइज TA इज इक्वल्स टू TB, सिस्टम A एंड B आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो मैं कह दूंगा कि भाई ये दोनों जो सिस्टम है ये भी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, concept of heat, internal energy and work are introduced। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं किसकी, हीट की, इंटरनल एनर्जी की एंड वर्क की। ठीक है, कि किस तरह से बच्चों हमारी हीट को हम किस तरह से हम फिर इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट को हम लिखते हैं।
ठीक है। इंटरनल एनर्जी को हम किस तरह से लिखते हैं कि जैसे कि यार हमने तो बात की थी कि इंटरनल मतलब हमारा जो क्या होता है कि कोई भी ब्लॉक है उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, पर हमारे इसके अंदर सिस्टम के अंदर जो क्या होता है, जो हमारा सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है, पर हमारे पास क्या होगा, मेरे पास जो ये पार्टिकल होंगे ये कहीं ना कहीं इस तरह से ये घूम रहे होंगे, तो ये रोटेट भी कर रहे होंगे, ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहे होंगे, तो उससे जो हमारी बनती है वो बनती है हमारी इंटरनल एनर्जी। और वर्क क्या होगा बच्चों कि किस तरह से वर्क होगा, जैसे कि अगर मान लेते कि ये किसी टाइम टी के बाद ये मान लेते कि टेम्परेचर इसका कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से मान लेते कि इसका वॉल्यूम बढ़ा है या कम हुआ है, तो हमारा वर्क डन कितना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। या तो हम उसको कंप्रेस करेंगे कि किसी को हम कंप्रेस करने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा है, किसी का कंटेनर किसी सिस्टम को, तो उसका किस तरह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, कैसे वो काम करेगा। उसके अंदर बच्चों हम देखेंगे कि वर्क किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क आर इंट्रोड्यूस। तो बच्चों इसलिए हमने हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क का इंट्रोड्यूस किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की, यू की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को यू को। मतलब इंटरनल एनर्जी का मतलब बच्चों खुद की एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है बच्चों, कह रहा है कि इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है बच्चों हमारी वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी से मिलके हमारी बनती है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। अगर हम उसको देखें कि यार मुझे पता है कि यार जो हमारे पार्टिकल्स है बहुत सारे इस तरह से वो घूमते रहते हैं, तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ कि उसका कुछ ना कुछ एक डेफिनेट शेप होगा, वॉल्यूम होगा, तो वो रोटेट भी कर सकता है, तो वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर सकता है। तो उन दोनों से मेरी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी से और उसकी पोटेंशियल एनर्जी से मेरा क्या बनेगा बच्चों, वो मेरा, मैं उसको बोल दूंगा कि वो मेरी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो पर सिस्टम तो बच्चों उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स तो हमारा जीरो है, पर हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों, हमको भी पता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेजी से क्या करते रहते हैं, इधर उधर फ्लो होते रहते हैं। तो उसके पास कुछ रोटेशनल और उसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ रहेगी। ठीक है, जिसको हम बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम के रेफरेंस से हम उसको देखेंगे। और ये कह रहा है कि यू जो है बच्चों हमारा स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, तो हम भी जब भी बात करेंगे बच्चों स्टेट वेरिएबल की, तो बच्चों हम बात नहीं करेंगे कि बच्चों किस पाथ के अलोंग हम उसको लेके जा रहे हैं, किस पाथ के अलोंग हमारा वर्क हो रहा है, तो हम बस बात करेंगे इनिशियल स्टेट की और फाइनल स्टेट की। मतलब हमारा जो किस तरह से पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे अगर ये मेरा वॉल्यूम है और अगर मैंने इस वॉल्यूम को, ये मेरा जो सिस्टम है, ये मेरे पास कोई कंटेनर है और मैंने इसको वॉल्यूम को मैंने डिक्रीज करके कर दिया V/2, तो इसके अंदर प्रेशर किस तरह से चेंज हुआ, तो हम इसके अंदर सीधा हम क्या करेंगे, इसके फाइनल स्टेट को हम देखेंगे, ना कि हम इसके पाथ को हम देखेंगे किस तरह से ये चेंज हो रहा है, कि किस तरह से हमने इसको कंप्रेस किया है, किस तरह से हम इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम ये बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीधा इसके फाइनल स्टेट की, कि इसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा, उसके हिसाब से हम हमारी इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। Heat and work are two distinct modes of altering the state of thermodynamic system and changing its internal energy। तो बच्चों कह रहा है कि जो हमारी थर्मोडायनेमिक के अंदर बस हीट और वर्क क्या हो सकते हैं, वही दो चीज है जो हमारी इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और कोई दूसरी तीसरी चीज हमारे पास नहीं होगी। कि मतलब इंटरनल एनर्जी विल बी डिपेंड ऑन, इंटरनल एनर्जी जो होगी बच्चों हमारी किसी भी मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होगी, वो डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड करेगी बस उसके वर्क डन पे, कि यार हम किस तरह से उसको कंप्रेस कर रहे हैं, किस तरह से हम उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से हम उसके अंदर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही हमारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में घटाने में सहायक रहेगा। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांसिट फॉर्म, मतलब हमारा ट्रांसलेशन मोशन रहेगा। देयर इज नो स्टेट वेरिएबल, मतलब वो डिपेंड करेगा बच्चों, स्टेट वेरिएबल होगा, नोट अ स्टेट वेरिएबल नहीं होगा। हीट इज एनर्जी इन अ ट्रांसिट, देयर इज नोट अ स्टेट वेरिएबल। हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम रिजल्टिंग इन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो दो ही मोड बच्चों हमारे पास रहेंगे एनर्जी के, जो बच्चों हमारी चेंज कर सकते होंगे इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।